हेलो दो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जयपुर ट्रेडर्स क्लब में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है, आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के क्रैश के बारे में। ओके, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या हो रहा है मार्केट में और क्यों हो रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट में और हमें क्या करना चाहिए। ओके दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम बात करते हैं 26 नवंबर के मार्केट की, तो अगर निफ्टी 50 के अगर हम टॉप 50 स्टॉक्स को देखते हैं तो सारे के सारे यहाँ डीप रेड में हैं। ओके, सारे के सारे यहाँ रेड में क्लोजिंग दी है, सिर्फ और सिर्फ फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं उनको छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सारे निफ्टी 50 का यहाँ मेरे पास लिस्ट है। तो यहाँ सारे के सारे 50 स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स जो है निफ्टी के, वो सारे सारे यहाँ रेड में क्लोजिंग देते हुए नजर आए। अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर निफ्टी के सारे सेक्टर्स की, तो दोस्तों निफ्टी के सारे सेक्टर्स जो है यहाँ डीप रेड में क्लोजिंग होते नजर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मा सेक्टर को छोड़ करके। फार्मा सेक्टर ओनली ऐसा सेक्टर है जो ग्रीन में क्लोजिंग होते हुए नजर आया था हम लोगों को 26 नवंबर में। बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट देखिए, सारा का सारा ग्लोबल मार्केट भी यहाँ रेड में क्लोजिंग देते हुए नजर आया है, अगर आप यहाँ देखोगे तो। और यहाँ अगर बात करते हैं प्रॉपर यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट देखिए 26 नवंबर को यहाँ इसने भी रेड में क्लोजिंग दी हुई है। वहीं यूरोपियन मार्केट में भी रेड में क्लोजिंग दी हुई है, एशियन मार्केट में भी, ओएसपी मार्केट में भी, सारे कोरियन, संघाई, सारे मार्केट यहाँ रेड में क्लोजिंग देते हुए नजर आए थे 26 नवंबर को। तो इससे लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, मार्केट में कुछ पैनिक्स हैं, कुछ पेंडेमिक सिचुएशंस हैं। ठीक है, जो भी है। ओके, बात करते हैं अगर निफ्टी 50 के बाद में बैंकिंग सेक्टर की, तो निफ्टी बैंक के सेक्टर्स में जो मेजर स्टॉक्स जो हैं बैंक के, वो सारे के सारे डीप रेड में क्लोजिंग देते हुए नजर आए थे 26 नवंबर को। तो दोस्तों अब आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है पॉइंट, तो दोस्तों आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट हम लोगों का ये है कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, और सबसे पहले उससे पहले हम लोगों को ये है कि ये हो क्यों रहा है, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन सिंपल है दोस्तों। से कोरोना के जो थर्ड वेरिएंट आया हुआ है वर्ल्ड में, ओके, तो ये बहुत ही पैनिक क्रिएट कर रहा है मार्केट को। ओके, इससे क्या हो रहा है कि यूरोपियन मार्केट में कुछ कंट्रीज में यहाँ 10 से 15 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, अफ्रीका में काफी सिचुएशन ट्रेजेडी वाली हो चुकी है। तो ये सारे रीजंस की वजह से मार्केट पैनिक है और मार्केट यहाँ फॉल होते हुए नजर आ रहा है। ओके, तो पॉइंट ये है कि अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर। तो एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं। अगर मैं दोनों को यहाँ एक ही बात बता दूं तो वो गलत होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर आप लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। चलो सबसे पहले हम आते हैं एज ए ट्रेडर। तो दोस्तों एज ए ट्रेडर्स मेरी अप्रोच यही है कि अगर अभी मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है, अगर इसको देख करके आप पैनिक फील कर रहे हो या शॉक फील कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये मार्केट क्रैश हो चुका है, तो आप क्या करोगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि ट्रेडर्स के पास में अगर मार्केट बियरिश है या मार्केट बुलिश है, दोनों साइड में अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास में। वो क्यों होती है, क्योंकि वो इंट्राडे के हिसाब से अपनी ट्रेड लेता है और उस हिसाब से अपना प्लान करता है। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश के हिसाब से अपनी ट्रेड लेगा, अगर बियरिश है तो बियरिश के हिसाब से अपनी ट्रेड लेता है। सिर्फ और सिर्फ उसको एज ए ट्रेडर मेरी यही आपसे वो है अप्रोच कि आपको वेट करना चाहिए परफेक्ट लेवल का। अभी जिस हिसाब से मान लो जैसे कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है यहाँ किसका, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में मार्केट आपको अपने आप आपके प्लान के हिसाब से आपको मार्केट मूवमेंट देखना है। चलो ठीक है, जिस हिसाब से देखिए कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर निफ्टी 50 का अगर हम यहाँ से फॉल देखते हैं, तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ फॉल किया। ठीक है, लगा कि मार्केट ने यहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास फॉल किया है, तो हमें क्या करना चाहिए, फॉल देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेक किया है तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए भी आएगा। तो हमें जिस हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये मार्केट का जो ट्रेंड है अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो डाउन ट्रेंड है, जिस तरह से हाई लो तो डाउन ट्रेंड हो गया। अब हमें वेट करना है यहाँ से रिटेस्ट का। तो जिस हिसाब से यहाँ मार्केट ने रिटेस्ट किया, आप लोगों ने यहाँ पोजीशन ले लिया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा सॉलिंग करके। ठीक है, उस हिसाब से मार्केट ने अगेन रिटेस्ट किया, तो यहाँ डबल टॉप प्लान बना हुआ है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ अपनी एंट्री ली होगी। तो एज ए ट्रेडर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर मार्केट इस तरह से फॉल हो रहा है तो आपको यहाँ से ब्रेक डाउन का भी वेट करना होता है और रिटेस्ट लेवल का वेट करना, तो आप यहाँ से आराम से पैसा कमा सकते हो। ओके, तो ट्रेडर्स को तो मार्केट को ऐसे सिचुएशन को देख करके पैनिक फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी वो पैसा कमा सकते हैं, और अगर वो नीचे आ रहा है तो वो भी वो पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों एज ए ट्रेडर आपकी अप्रोच इसी तरह से होनी चाहिए कि मार्केट का जिस साइड मूवमेंट होना चाहिए, आपको वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हुए चलना चाहिए। तो आपको तो यहाँ पैनिक फील नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टर की, तो एज ए इन्वेस्टर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ इन्वेस्टर्स का क्या होता है, इन्वेस्टर्स ने यहाँ बड़े अमाउंट में होल्डिंग ली हुई होती है, तो वो लोग अगर इस लेवल पर आए हैं मार्केट, तो उन सब का यहाँ किसी का तो यहाँ मान लो 10K का लॉस चल रहा होगा, किसी का यहाँ 20K का लॉस चल रहा होगा, किसी का यहाँ 50K का, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ लाखों में लॉस चल रहा होगा, 5 लाख का, 10 लाख का। तो दोस्तों उन सबको मेरा एक ही पॉइंट है, जो मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा व्यू क्या है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
इस कंडीशन में मार्केट जिस हिसाब से यहाँ आया हुआ है, ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं बॉटम टू टॉप का, तो एग्जैक्ट 50% के लेवल पर आकर के मार्केट रुका हुआ है। ओके, अगर यहाँ टॉप टू बॉटम का फिबोनाची लगा करके देखते हैं तो ये देखिए ऑलमोस्ट 50% के लेवल पास करके मार्केट यहाँ रुका हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें तो एक एनालिसिस का पार्ट हो गया, इसको हम मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट लेकिन पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अभी यहाँ काफी लोगों ने जिस हिसाब से यहाँ लॉस चल रहा होगा, किसी का यहाँ 20 का, के का, 50 के का या 1 लाख का, तो इन सब ने क्या किया होगा, फियर हो गया होगा इस लेवल के आसपास आने पर, या इस लेवल के जैसे मार्केट आया तो सबको लगा कि मार्केट क्रैश हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, ना कि आपने यहाँ ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाया। आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए। एक इन्वेस्टर जो होता है दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, अगर आपने मान लो यहाँ इन्वेस्ट किया है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो आप वहाँ इन्वेस्ट गलत कर रहे हो दोस्तों, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है। तो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मान लो आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए, अभी आपको यहाँ लॉस चल रहा है, मान लो उसका 20 के 30 के आसपास आपको लॉस चल रहा है माना। ओके, जिस हिसाब से मान लो आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया और यहाँ 15% गिरा हुआ है, आपने 2 लाख किया, तो आपको 30 के आसपास आपको यहाँ लॉस चल रहा होगा। तो आपको यहाँ पैनिक नहीं होना है दोस्तों। इन शॉर्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, होने दो मार्केट को और फॉल, आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है ना। तो 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए आपने प्लान किया होगा, हो सकता है 5 साल के लिए प्लान किया होगा, लेकिन मार्केट कितना भी फॉल हो जाओ, 1 साल में 6 महीने में, तो आपने जब बाई किया उस लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक बता देता हूँ एग्जाम्पल। ये देखिए, अगर हम जिस हिसाब से 2020 में मार्केट यहाँ गिरा था फर्स्ट लॉकडाउन में, तो ये देखिए मार्केट की क्या रिकवरी रही है। ये देखिए मार्केट जैसे ही गिरा, ओके, फॉल हुआ, और रिकवरी देखिए मार्केट ने कितनी अच्छी रिकवरी की, यानी कि ये मान के चलिए 7 से 8 मंथ में मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ से रिकवरी कर दी थी। जो टॉप लेवल था वहां तक आ चुका था, यहाँ से मार्केट लाइफ टाइम हाई तक। ओके, तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि साल, मान लो आप लोगों ने यहाँ कहीं भी बाई किया होगा, ये फॉल हुआ, यहाँ आपका पोर्टफोलियो का लॉस चल रहा होगा 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख के आसपास तक का, लेकिन 1 साल आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के बाद, 5 साल 6 साल के हिसाब से, तो लेकिन 1 साल में तो आपका जहां एंट्री थी वहां मार्केट आ चुका है, उसके बाद में मार्केट ने उसके बाद में लाइफ टाइम हाई भी लगाया है, तो आप यहाँ फिर प्लस में आ चुके होंगे। तो इन शॉर्ट में इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आने दो, आप पैनिक फील मत करिए। ठीक है, जिस हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रुके रहिए। ये जीरो तो होने से रहा, निफ्टी बैंक है या निफ्टी 50 है, ये जीरो तो होने से रहा, ये जीरो होगा नहीं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मेरा पॉइंट यही है कि आप वेट करिए। जिस हिसाब से मैं आपको 26 नवंबर का मेरा खुद का प्लान बताता हूँ। एज एन इन्वेस्टर मैंने क्या प्लान किया है, एज इन्वेस्टर मैंने प्लान ये किया दोस्तों, मार्केट जिस हिसाब से इस लेवल पर आया था, ओके, इस लेवल पर, ये सपोर्ट लेवल पर, तो मैंने यहाँ से इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ से 50 के का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पहले, उसके बाद मार्केट जैसे इस लेवल पर आया 50 के का फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया, टोटल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अगर मार्केट इस लेवल से अगर नीचे की साइड में फॉल होता है, ओके, जैसे मान लो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, यहाँ से मार्केट और मान लो ये 15,000 पे आ गया, 10,000 पे भी आ जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, 10,000 पे भी आएगा तो भी कोई इशू नहीं है, मार्केट यहाँ से अगेन रिकवरी दिखाएगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इवन 5 साल में तो इस लेवल को क्रॉस करेगा अपसाइड में, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए किया दोस्तों। यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए कैसे किया है कि मैंने यहाँ से 5 साल, मिनिमम 5 साल के इन्वेस्टमेंट किया, मेरा ये 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपीज अगले 5 साल में इस लेवल को तो ब्रेक करेगा, तो ओवरऑल मैं यहाँ से प्रॉफिट में ही निकलूंगा। तो एज ए इन्वेस्टर मेरे अंदर फियर नहीं होना चाहिए कि हाँ इतना लॉस हो गया, तो लॉस को देख करके फियर मत हुई है, और अभी आप डटे रहिए मार्केट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ डिस्कस किया है ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स के पैनिक के बारे में। तो दोस्तों सिंपल बात है कि ट्रेडर्स जो हैं उनको तो मार्केट में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे करके उनको अपनी एक इस पर फोकस करना है कि मुझे यहाँ कैसे पैसे कमाना है। ओके, इन्वेस्टर्स के लिए दूसरा प्रोस्पेक्ट क्या है कि ठीक है आप यहाँ डरो मत, फियर मत करो, जब तक मार्केट इंडिया है, जब तक निफ्टी 50 है। ओके दोस्तों, तो आप जब तक इंडिया रहेगा, जब तक निफ्टी रहेगा, निफ्टी जीरो होने से रहा, अगर ये जीरो होगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो 1 साल 2 साल में ये रिकवरी दिखाएगा मार्केट, जिस हिसाब से प्रीवियस पेंडेमिक सिचुएशन में मार्केट में 2020 में जो था वहाँ रिकवरी दिखाई हुई है मार्केट ने, तो उस हिसाब से अब यहाँ भी रिकवरी दिखाएगा मार्केट। ओके, 20 की रिकवरी दिखाई थी लास्ट ईयर मार्केट ने, कोरोना के बाद में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ से ये वी शेप की रिकवरी दिखाई हुई है, और विद इन 6 मंथ में यहाँ से, सॉरी 6 मंथ में गलत बोल रहा हूँ, तो विद इन 6 मंथ में, 7 मंथ में, 8 मंथ में ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास आ चुका था, जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था उस लेवल के आसपास आ चुका था, और विद इन 10 मंथ्स में तो मार्केट ने नया हाई भी लगा दिया था निफ्टी 50 ने। तो सिंपल इसी चीज को ध्यान में रखते हो, आपको अपनी होल्डिंग को भी बनाए रखना है और नया इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा पॉइंट यही है कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो और इन्वेस्ट करो आप। ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ, एवरेज अप करते जाओ अपने पोर्टफोलियो को, और फिर देखिए आपको क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतने। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।